हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल। और इस वीडियो के अंदर अपन लोग इस चैप्टर के बेसिक के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर कितनी साइड होती है? 3 होती है। और एंगल भी कितना होता है? 3 होते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स आपके ट्राइंगल के अंदर कितने हो गए? 6 हो गए। अब उसके बाद अपन लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि एक त्रिभुज आपके दूसरे त्रिभुज के बराबर पूर्ण रूप से क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं पहले वाले को दूसरे के ऊपर रखूं या दूसरे वाले को पहले के ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखना, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद उन दोनों के संगत कोण यानी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। जैसे एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। अब यहाँ पे साइड ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। साइड बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और साइड ए सी किसके बराबर है? पी आर के। ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे आगे पढ़ते हैं त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रूल्स होता है एस एस एस, साइड साइड साइड। दूसरा होता है एस ए एस, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड। और थर्ड होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। और फोर्थ जो आपके रूल होता है वो आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, यानी आपके लंब कर्ण और भुजा। ठीक है। अब उसके बाद देखो अपन लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के अंदर सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है। समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मीन्स होता है एक जैसा दिखना। एक त्रिभुज दूसरे की तरह दिख रहा है लेकिन वो उसके बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अपन लोग 2 सर्कल ले लेते हैं, ये 2 सर्कल है। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों की रेडियस क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों दिखने में एक जैसे है या नहीं है। अब यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे कोई 2 ट्राइंगल आपके क्या है? सिमिलर है, तो सबसे पहले तो उनके सारे एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब यहाँ पे ये दिखने में एक जैसे लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे जो आपके सिमिलर होता है उनके अंदर जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपके क्या होता है? बराबर होता है। तो जो आपके सिमिलैरिटी होती है उसके अंदर आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आपके बराबर होता है। तो ये आपकी सिमिलैरिटी थी। अब सिमिलैरिटी के अंदर जो रूल्स होते हैं, पहला ए या ए यानी या तो 2 कोण बराबर कर दो या तीनों कोण बराबर कर दो। दूसरा एस 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 यानी तीनों साइड का रेशियो क्या कर दो? बराबर कर दो। और तीसरा साइड एंगल साइड यानी 2 साइड और एक एंगल क्या कर दो? बराबर कर दो। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके, अगर 2 ट्रायंगल आप लोगों के क्या है? सिमिलर है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी के अंदर उनके क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आगे अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर 2 ट्राइंगल ठीक है ना कॉन्ग्रुएंस है तो वो आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। यानी कॉन्ग्रुएंस होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मीन्स एक दूसरे के रूप से पूरा बराबर। अगर पूरे बराबर है तो एक जैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। और अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसा जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंस हो, क्योंकि आपके एक जैसे दिखने वाले बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन क्या ये आपके साइड में बराबर है? नहीं है। तो ये आपके सिमिलर तो है लेकिन आपके कॉन्ग्रुएंस नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट वीडियो अपने बनाया है समझाने के बाद बच्चों को, आप लोगों के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।